नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष लंका और पुष्पक विमान से जुड़ा ये राज बहुत ही कम लोग जानते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। वे धनपति थे। उन्होंने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम किया। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनवाया था। कुबेर धन के अधिपति हैं, यानी कुबेर देव को धन का देवता माना जाता है। वह देवताओं के कोष अध्यक्ष हैं। पृथ्वी लोक की समस्त धन संपदा के भी एकमात्र स्वामी हैं। एक दिन कुबेर, जो महान समृद्धि से युक्त थे, वे अपने पिता के साथ बैठे थे। रावण ने जब कुबेर को देखा तो उसके मन में भी उसकी तरह ही समृद्ध बनने की इच्छा पैदा हुई। पौराणिक कथा के अनुसार फिर रावण और उसके भाइयों ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर रावण ने अपने मस्तक काट काट कर अग्नि में आहुति दे दी। इसके इस अद्भुत कर्म से ब्रह्मा जी बहुत ही संतुष्ट हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने स्वयं उन्हें तपस्या करने से रोका और कहा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो और तप से निर्वत हो जाओ। ब्रह्मा जी ने वर देने से पहले यह शर्त रखी कि एक अमरत्व को छोड़कर कुछ भी मांग सकते हो, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और रावण को कहा कि तुमने जिन सिरों की आहुति दी है वे सब तुम्हारे शरीर से जुड़ जाएंगे, तुम इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकोगे। रावण ने कहा, हम युद्ध में शत्रुओं पर विजय होंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्व, किन्नर और भूतों से मेरी कभी पराजय ना हो। तुमने जिन लोगों का नाम लिया इनमें से किसी से भी तुम भय नहीं होगा, केवल मनुष्य से हो सकता है। उनके ऐसा कहने पर रावण बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो उनका भक्षण करने वाला हूँ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। उसकी बुद्धि मोहग्रस्त थी, इसलिए उसने अधिक काल तक नींद लेने का वरदान मांगा। विभीषण ने बोला, मेरे मन में कोई पाप विचार ना उठे तथा बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र की प्रयोग की विधि स्फूर्ति हो। राक्षस योनि से जन्म लेकर भी तुम्हारा मन अधर्म के रास्ते पर ना चलकर धर्म की ओर चल रहा है, तो तुम्हें अमर होने का भी वर दे रहा हूँ। इस तरह वरदान प्राप्त कर लेने पर रावण ने सबसे पहले अलकापुरी पर आक्रमण किया। रावण और कुबेर देव के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कुबेर देव रावण से पराजित हो गए। रावण ने बलपूर्वक कुबेर से ब्रह्मा जी द्वारा दिए हुए पुष्पक विमान भी छीन लिया और रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम कर लिया। कुबेर का पुष्पक विमान रामायण अनुसार रावण सीता हरण कर पुष्पक विमान द्वारा उन्हें श्रीलंका ले गया था। रावण में वर्णित है कि युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ दक्षिण में स्थित लंका से अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही आए थे।
पुष्पक विमान को रावण ने अपने भाई धनपति कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि महर्षि अंगिर ने बनाई थी और इसका निर्माण, डिजाइन और कार्य क्षमता को भगवान विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। इस अद्भुत रचना के कारण ही वे शिल्पी कहलाए। पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह छोटा या बड़ा किया जा सकता है। पुष्पक विमान में इच्छा गति होती थी और बहुत से लोग को यात्रा कराने की क्षमता थी। यह विमान आकाश में स्वामी की इच्छा अनुसार भ्रमण करता था, अर्थात इसमें मन की गति से चलने की भी क्षमता थी।